नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभय न्यूज के 18 अप्रैल रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। जहरीली शराब की अवैध फैक्ट्री चलाने वाले ग्राम बांसखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत के अवैध निर्माण को एएसपी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ध्वस्त कर दिया गया। यही नहीं, उसके द्वारा गांव के सामुदायिक भवन पर किए गए कब्जे को भी हटा दिया गया। रविवार को जेसीबी के साथ पहुंचे निगम अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में भाजपा समर्थित सरपंच नरेंद्र कुमावत की काली कमाई से बना भवन कुछ ही मिनटों में धूल में मिला दिया। इस मौके पर सीएसपी अश्विनी नेगी व थाना प्रभारी सिसोदिया भी दल के साथ मौजूद थे। फिलहाल नरेंद्र कुमावत पुलिस की गिरफ्त से बाहर बना हुआ है। गौरतलब है कि नरेंद्र के संरक्षण दाता के रूप में घटिया के पूर्व विधायक सतीश मालवी का नाम भी जोरों शोरों से उछल रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सतीश मालवी की जन्म कुंडली भी भाजपा के आला कमान को भेज दी गई है। जो आरोपी है उसके अगेंस्ट में गैर जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज है। आरोपी अभी पुलिस अभिरक्षा से दूर है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और उसी विवेचना के दौरान ये अवैध अतिक्रमण का मालूम पड़ा तो सक्षम अधिकारियों और सक्षम एजेंसी के माध्यम से आज उसको डिसमेंटल किया गया है। 8 दिन पहले फ्रीगंज में हुए गोलीकांड में घायल युवक की आज तड़के 5 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। घटनाक्रम के 2 दिन बाद ही पुलिस ने गोली चलाने वाले 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनसे पिस्टल बरामद कर ली थी। 9 अप्रैल के शाम फ्रीगंज क्षेत्र माधवनगर अस्पताल की गली में बाइक सवार लोकेश उर्फ काजू परमार 21 वर्ष निवासी कीर्तिनगर नानाखेड़ा को बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने गोली मार दी थी। गोली मारने वाले युवकों का पहला फायर चूक गया था। दूसरी गोली चलाने पर लोकेश की कमर और पेट के बीच लगी थी। लोकेश अपनी जान बचाने के लिए फ्रीगंज से दरगाह मंडी चौराहे तक भागा था। घटनाक्रम के बाद चिमनगंज थाना पुलिस घायल लोकेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया था। मामले में 2 दिन बाद गोली चलाने वाले 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनसे देसी पिस्टल बरामद कर ली गई थी। घायल लोकेश का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें गोली शरीर से नहीं निकल पाई थी। उसके बाद एक्सरे के माध्यम से पता लगाया कि गोली है कहाँ, गोली कहाँ फंसी हुई है, जिसमें सामने आया था कि गोली उसके सीने में फंसी हुई है। दोबारा से ऑपरेशन कर गोली निकाली गई थी, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। 8 दिन चले उपचार के बाद आज तड़के 5 बजे उसकी मौत हो गई। गोलीकांड के बाद मामले में प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसे अब हत्या में बदल दिया जाएगा। कोरोना मरीजों के लिए जरूरत बन चुका रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप हवाई जहाज से इंदौर पहुंच गई है। अब इन्हें हेलीकॉप्टर से उन शहरों में भेजा जा रहा है जहां उसकी सर्वाधिक जरूरत है। उज्जैन को भी रेमडेसिविर के 13 बॉक्स मिलना तय माना जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को कोरोना बुलेटिन की रिपोर्ट में 96 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर घरों में रहने की अपील कर रहा है। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के बाद भी दुकान खोलने वालों के खिलाफ पुलिस और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस को सुपरमार्केट में कुछ दुकानें खुली होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। सुपरमार्केट में सलीम टेलर और सदगुरु फैशन की दुकान खुली मिलने पर दोनों के संचालक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। दुकान संचालक का कहना है कि ग्राहक को कपड़े देने थे, इसके चलते दुकान खोली थी। साथ ही नगर निगम की टीम ने दोनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है। इधर भगत सिंह मार्ग पर किराने की दुकान खुली होने पर उसका भी चालान काटा गया। है कि कुछ कस्टमर वगैरह का कुछ जरूरी कपड़ा मेरे को निकाल के घर पे सीलना था और मैं कपड़ा निकालने के लिए दुकान खोली थी सर। मेरे को कुछ कपड़ा निकाल के देना था, जरूरी था थोड़ा सा, और वो उनकी शादी वगैरह की कुछ मजबूरी थी सर, इसलिए मुझे निकालना पड़ा। न्यूज ने व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने सूचना डाली थी कि सुपरमार्केट में कुछ दुकानें 8 ब्लॉक में चालू करके शटर बंद करके अंदर माल बेच रहे हैं। उस पर मैंने देखा तो तत्काल में पहुंचा, वहाँ 2 दुकानें खुली पाएंगी, एक सदगुरु फैशन टेलर एंड बुटीक और एक सलीम टेलर। दोनों के बड़ी धारा 188 IPC की FIR की गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब धीरे धीरे राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी बढ़ने लगी है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने। उन्होंने शनिवार को जैसे ही 20 ऑक्सीजन मशीनें अस्पताल प्रशासन को सौंपी, उसके आधे घंटे के भीतर ही उज्जैन उत्तर के विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन ने विधायक निधि से 50 लाख रुपए देने का पत्र कलेक्टर के नाम लिखकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
फिर भला उज्जैन दक्षिण के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री मोहन यादव कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी विधायक कोटे से 50 लाख देने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, उनका पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुल मिलाकर अब कोरोना के खिलाफ जंग में राजनेताओं के मैदान में आने से व्यवस्थाओं में तो सुधार होना तय है। राजस्व विभाग की मंडावदा स्थित भूमि पर आज से लगभग 3 साल पहले जिन अवैध पट्टों को तत्कालीन एसडीएम प्रियंका मिमरोट ने जांच कर अवैध करार देकर निरस्त किया था, आज उसी तेजा कॉलोनी बस स्टैंड पर अतिक्रमणकर्ता अवैध निर्माण कार्य शुरू कर वर्तमान प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहे हैं। गौरतलब है कि 3 वर्ष पूर्व ही जब प्रशासन ने उक्त स्थान के अवैध पट्टों को निरस्त किया था, तभी प्रशासन अगर उचित कार्रवाई करता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि ये अतिक्रमण किसके इशारे पर हो रहा है, जिसके चलते वर्तमान प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी उचित कार्रवाई करने से बच रहा है। जबकि इस मामले में अपर तहसीलदार शिवकांत पांडे का कहना है कि मामले की जानकारी मुझे है और मैंने पटवारी से बोला है, पर अभी पटवारी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कार्रवाई में विलंब हुआ है। सोमवार को कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने वाले तत्कालीन नाहर दरवाजा थाने में पदस्थ एएसआई जितेंद्र दुबे का तबादला देवास से शाजापुर होने पर मोती बंगला झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने तबादला रुकवाने के लिए एसपी, कलेक्टर, सांसद से लेकर डीएसपी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाकर कोशिश की थी, लेकिन बच्चों की कोशिश नाकाम रही और आखिरकार उनके टीचर को ज्वाइन करने के लिए शाजापुर जाना पड़ा। शाजापुर जाने से पहले उनके टीचर एएसआई जितेंद्र दुबे बच्चों से मिलने पहुंचे। बच्चों को अपने टीचर पुलिसकर्मी के देवास छोड़कर जाने से मन उदास था और उनकी आंखें भी नम थी। एएसआई जितेंद्र दुबे ने बच्चों को आश्वासन दिया कि एक फोन लगाने पर वह उनकी मदद शाजापुर से ही कर देंगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को प्रार्थना करवाई और सभी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वहीं बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए वादा भी लिया। बता दें कि पुलिस की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने वाले नाहर दरवाजा थाने में पदस्थ एएसआई जितेंद्र दुबे का तबादला देवास से शाजापुर हो गया है। बच्चों ने एसपी, सांसद, डीआईजी, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक गुहार लगाई थी। ये बच्चे मोती बंगले में शिव शक्ति ग्राउंड के पास झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। बच्चों को एएसआई जितेंद्र दुबे पुलिस की पाठशाला लगाकर करीब 15 साल से शिक्षा दे रहे थे। एएसआई जितेंद्र दुबे बच्चों की किताबों से लेकर सभी खर्च का वहन करते हैं। ये बच्चे इससे पहले कचरा बिनने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने जैसे काम करते थे। जितेंद्र दुबे के प्रयास के चलते ये बच्चे साक्षर हुए हैं। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी जिंदगी दे, मेरे होना किसी का किसी से, पहले से पढ़ाने की मदद कर रहे थे। सर का ट्रांसपोर्ट रुकवाने के लिए हमने बहुत मदद की, लेकिन सर हमको छोड़ के चले गए तो हमको बहुत बुरा लगा। हम अब सर एक बार कोशिश करेंगे कि सर का वापस ट्रांसपोर्ट। बच्चे आज पढ़ रहे थे, उन्हीं की वजह से उनके जाने के बाद फिर इनके पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, पिछले लॉकडाउन में सर ने बहुत मदद की थी यहाँ के लोगों की, यहाँ के रहवासियों की, पर अभी सर चले गए। अब पता नहीं क्या होगा, पर सबसे ज़्यादा बुरा असर तो हमारी पढ़ाई पे ही पड़ेगा। तराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खाकरिया सुल्तान में शुक्रवार रात 2 पड़ोसियों में खेत में पानी जाने की बात को लेकर जमकर लठ और हथियार चले। घटना में पिता पुत्र घायल हुए हैं, जिनमें पिता को सर में गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज उज्जैन के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हमला करने वाले विजेंद्र सोलंकी और जीवन सोलंकी पुलिस विभाग में कार्यरत है। हमले में गंभीर घायल जसवंत सिंह चौहान और उनके बेटे संजय सिंह चौहान ने बताया कि मामूली बात को लेकर पड़ोसी इतने उग्र हो गए कि लाठी डंडों और पत्थर से हमला कर दिया। घायल परिवार का आरोप है कि मामले की शिकायत तराना थाने में दर्ज कराई है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। शुक्रवार की रात को हमारा जो पड़ोसी हैं, मास्टर है बहादुर सिंह सोलंकी, उनके 2 लड़के हैं, एक विजय सोलंकी और एक जीवन सोलंकी। हमारा पुराना थोड़ा सा पानी को लेकर खेत में विवाद था, उसको उनने उस दिन वापस एक बार पानी निकालने के चक्कर में हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, खाली गाली गुप्ते हुए, तो उस चक्कर में रात में फिर उनने आके हमला कर दिया। लाठी डंडे से लेके औरत तो लेडीज़ों के ऊपर भी
चोट पहुँचाई, हमें भी, मेरे को चोट पहुँचाई, पिताजी भी हॉस्पिटल, एक GRPF में और एक इस नगर सैनिक में, चिमनगंज थाने में। पुलिस की ओर से भी क्या किस प्रकार की कार्रवाई की गई? पुलिस की ओर से नॉर्मल कार्रवाई की जा रही है और वो अभी तक होश में नहीं है। बयान भी आपके अभी तक हाँ, तो वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, मतलब ऐसे ही बेडर होके। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, BSc नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट BSc नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और MSc नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखी आज की ये ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।